अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस वक्त उत्तराखंड हल्द्वानी के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आज हल्द्वानी दूसरा गजा बन चुका है। वहां पर लोगों की न जाने महफूज हैं, न उनके घर महफूज हैं, न मस्जिदें महफूज हैं, न मदरसे महफूज हैं। हल्द्वानी ही के ताल्लुक से एक वीडियो क्लिप मेरे सामने आया, आप इस वीडियो को जरूर सुनिए। और लोगों ने ये बताया कि पहले 4 घर वहां पर तोड़े गए। उन घरों को तोड़ते समय किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, लेकिन जब उन्होंने मस्जिद तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने यही बात करी कि जब आपने सील लगा ली है और सील लगाने के बाद 14 फरवरी की हाईकोर्ट में डेट है, तो फिर आपको इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। और हम सब ये जानते हैं कि हल्द्वानी में महिलाओं का मूवमेंट, जिस तरह से अभी जो खबर आ रही है, खबर तो ये आ रही है कि यूसीसी के रिस्पॉन्ड में इस तरह की हिंसा हुई। फिर ये आ रही है, जैसा नौचरन कह रही थी, कि महिलाओं का इस्तेमाल हुआ। सीए के समय में महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी। उसी समय में बहुत सारे लोग वहां गए थे, उन्होंने देखा है कि किस तरह सीए के मूवमेंट में, एंटी सीए मूवमेंट में हल्द्वानी की महिलाओं ने हिस्सा लिया। उसके बाद आपको मालूम होगा कि रेलवे के खिलाफ जब जमीन का आंदोलन वहां पर शुरू हुआ, उनकी पूरे जमीनों को कपूर नगर के पूरे उजाड़ने की बात हुई, जिसमें तकरीबन 5000 मकान थे। उस समय भी वो मूवमेंट पूरा वहां की महिलाएं ही लीड कर रही थी। तो ये एलिगेशन लगाना कि ऑल ऑफ सडन महिलाएं आ गई, ये समझ से बाहर है। दूसरी बात ये कि वहां पर जितने भी लोगों से हमने बात करी, उन्होंने एक बात बहुत साफ बताई, और ये पिछले 2018 से जो भी इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, उनमें एक बात कॉमन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बिहार में, चाहे मध्य प्रदेश में, कि जो लोग अटैक कर रहे होते हैं, चाहे हम पे अटैक यानी किसी कम्युनिटी पे अटैक कर रहे हैं या पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, उनको कोई लोकल आइडेंटिफाई नहीं करता। लोग बताते हैं हमने ना उनकी लैंग्वेज कभी सुनी, इस तरह की लैंग्वेज हमारे जो है इलाकों में इस्तेमाल नहीं होती, वो स्लैंग्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, बोलियां उस तरह की नहीं है, और उन लोगों को हम पहचानते नहीं। दूसरा एक मुख्य मुद्दा ये है कि जिस जगह ये वारदात हुई डेमोलिशन की, और जहां पर पुलिस ने पिटाई करी लोगों की, और वहां से जो पुलिस स्टेशन है उसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो ये बात भी समझ से बाहर है। वो लोग जो अचानक पीट दिए गए हों और पुलिस ने उनको पीटा हो, वो अचानक से इकट्ठा हो जाए और 1.5 किलोमीटर सीधे दूर जाकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाए, तो ये बात भी हमारे समझ से बाहर है। उसके बाद वहां पर डे बिफोर यस्टरडे, कल जब हम गए उसके एक दिन पहले, शहर के सभी इमामों ने, काजी ने और उलमा ने मीटिंग करी जब डीएम के साथ, और उनसे कहा कि आपको कायदे से, तो पिछली बार जब आपने पोजीशन लिया था और सील लगवाई थी तो आपने हमको कॉन्फिडेंस में लिया था, तो आपको हमसे बात करनी चाहिए। तो डीएम साहिबा ने कहा कि हमने सबको कॉल किया, 3 बजे के आसपास आपके फोन बंद थे। तो शहर काजी ने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि आप 80 लोगों को फोन करें और 80 लोगों के फोन उस समय न मिल रहे हैं। तो 80 लोगों ने ये बात उनसे कही कि आपके पास नंबर्स थे, पीस कमेटी थी। फिर एक दूसरी बात, जो उस दिन का असेसमेंट है उसमें बहुत क्लियर है कि मोर देन 1000 राउंड्स फायरिंग करी गई, इवनिंग के समय करी गई है, और उसमें पुलिस की रिपोर्ट और लोकल लोगों की रिपोर्ट में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है अबाउट द टाइमिंग। डेथ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जो नंबर एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम कर रहा है, नंबर उससे 2 गुने से ज्यादा और 3 गुने के बीच में है। लेकिन अब यह है कि जब कर्फ्यू आज खुला है, आज जो है वो उन्होंने 9 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू खोला है, और हमारे वो साथी जिनसे हम कल मिलकर आए थे, उनके 7 लोगों को उन्होंने उस इलाके का दौरा करने की परमिशन दी है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां से किसी भी आदमी को बाहर निकलने की उस आबादी से इजाजत नहीं है जहां तकरीबन 1.25 लाख लोग रह रहे हैं। तो एक तो आपने देखा कि प्री माहौल पहले से बना हुआ है, और ये बहुत सारी रिपोर्ट जब फैक्ट फाइंडिंग्स डिटेल में आएंगी तब आपको मालूम चलेगा कि जो पूरा
पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज करने का एक पूरा अभियान उत्तराखंड में चल रहा है और सब कोई ये बात कह रहा था कि उत्तराखंड में एक ऐसी सीट है हल्द्वानी जिसमें आता है नैनीताल उधम सिंह नगर की, जो किसी भी हाल में वो हार जाएंगे। पहले विधानसभा के इलेक्शन के समय इसी मुद्दे को उठाया गया कि लोग बाहरी हैं, इनका वोट छीन लिया जाए, और अब नजूल की जमीन या लीज को लेकर एक ऐसा माहौल बनाया गया कि कुछ लोग बाहर से आ गए और उन्होंने लीज की जमीनों पर कब्जा कर लिया, जैसा अशोक जी कह रहे थे। दूसरी बात यह है कि जब ये सारी चीजें हो गई उसके बाद 300 घरों में लगभग छापेमारी करी गई। पुलिस ने 300 घरों में छापेमारी करी, उसमें औरतों की पिटाइयां हुई, उसमें घरों के बर्तन तोड़े गए, सामान तोड़े गए, और बहुत से लोगों ने अगर डर के मारे अपने घरों पे ताला लगा लिया गया तो उनके ताले तोड़कर उनको बाहर निकालकर उनको अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट के नंबर्स बिल्कुल मिनिमम इसीलिए हैं क्योंकि लोगों का ये कहना है कि डिटेंशंस बहुत बड़ी तादाद में है। एक उसी हल्द्वानी में ही ये पर्टिकुलर एरिया के नजदीक 15 किलोमीटर दूर एक कोई स्पेशल स्कूल है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, वो ये कहते हैं वहां पर एक इंटरोगेशन रूम बनाया गया है और सारे लोगों को पकड़ कर ले ही जा रहे हैं। बट जिन लोगों से कल हमने फोन पर वार्ता करी उन्होंने ये बात कही कि आप ये देखें कि नंबर ऑफ डिटेंशंस बहुत ज्यादा है। FIR इज टॉकिंग अबाउट मोर देन 5000 पीपल हैव बीन इन्वॉल्व, लेकिन अरेस्ट इतनी कम इसलिए है क्योंकि वीडियो सैंपल्स मैच नहीं कर पा रहे, लोग लोकल नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब के बाद दो चीजें जो सवाल उठाती हैं कि 6 दिन तक आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने विद इन 24 आवर चीजें कंट्रोल करनी और चीजें पीसफुल हैं, लेकिन 6 दिनों तक आप लोगों को एक्सेस नहीं दे रहे हैं, कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दे रहे हैं और कम्युनिकेशन कोई सेटअप मेंटेन नहीं कर रहे हैं कि कोई पीस कमेटी बनाई जाए, कुछ लोगों से बातचीत करी जाए। एक मजाक किया गया है वहां पर। एक मानव अधिकार कमेटी बनाई गई है 5 लोगों की, जिनमें से 5 के 5 उसी शहर के पुलिस के लोग हैं, कोई इंस्पेक्टर है, कोई DSP है। तो वो 5 लोग किसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, किनके मानव अधिकार खराब किए गए हैं, उनके वायलेशंस के ऊपर वो कमेटी जो खुद पुलिस ने अपने ही खिलाफ जांच करने के लिए बनाई है, जिसमें कोई बाहर का आदमी नहीं है, वो रिपोर्ट अब पेश करेगी। तो अब वो रिपोर्ट वो उसी तरह का मीडिया उठाएगा जो भ्रामक खबरें फैला रहा था। इसलिए हमको ये लगा कि आपके बीच में आए और एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करें और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिटेल्स होंगी उस पर हम काम करेंगे। लेकिन उसके साथ एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तकरीबन जो 27 लोगों को ऑफिशियल अरेस्ट किया गया है उनके पास में कोई लीगल सर्विसेज नहीं है। उस इलाके में बनभूलपुरा में 50 वकील रहते हैं, लेकिन कर्फ्यू के कारण वो भी निकल नहीं पा रहे। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पूरा सुना होगा। इस वीडियो के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।